फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 270वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है और इसके आगाज़ में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और बलूचिस्तान के ज़िला खुज़दार में जो दहशतगर्दाना हमले हुए उनकी मजम्मत भी की गई। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी भी की गई। क्या कहेंगे आप इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से? देखिए, फील्ड मार्शल बनने के बाद जनरल आसिम मुनीर की सरबराही में ये पहला कोर कमांडर्स का इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने एक बार फिर इस बात का इरादा किया, मुसम्मम इरादा किया कि अब हर हाल में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। मेरा यहाँ थोड़ा सा इख्तलाफ इस बात पे ज़रूर है कि आखिर हम कब ये कार्रवाई शुरू करेंगे। दहशतगर्द दिन रात हमारे मुल्क के अंदर खून की नदियां बहा रहे हैं। आए रोज़ किस तरह बच्चों की बसों पे हमले हो रहे हैं। आखिर अब तो हमें सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए। और आज के इस इजलास के बाद मुझे ये यकीन हो रहा है एक बार फिर कि अब जो इरादे हो रहे हैं हमारी मुसल्लह अफवाज के और कानून नाफिज करने वाले इदारों के, वो इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे और अब तमाम दहशतगर्दों के सर जो हैं वो बुरी तरह कुचले जाएंगे और इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ऊपर कैसा हमला किया जाता है। असल सिर्फ मसला इतना है कि हमारी मुसल्लह अफवाज और हमारे दूसरे इदारे एक बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को टैकल कर रहे थे कि शायद ये अच्छे तरीके से दोस्ताना से बना दे कि कौमी धारे में आ जाएंगे सारे लोग, कि हमें कोई बहुत ज़्यादा सख्त रद्द अमल ना करना पड़े। ये एक अच्छा कौमों का अच्छा तरीका होता है, नेशनल लेवल पे सबको साथ लेकर चलें। कुछ गलतियां माफ़ करनी होती हैं, लेकिन अब फ़ौज ने देख लिया हमारी ने कि इनके साथ नरम रवैया इख्तियार करने से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और यकीनी तौर पर ये जो आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें एक उन्होंने देखिए कैसी बात की कि भारत के पाले दहशतगर्द और इनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हमने फैसला कर लिया। ये सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। आदिल साहब, इस फोरम ने जहां पे ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसकी मजम्मत की है, एक वाज़े और एक खरा जवाब दिया है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया इंफॉर्मेशन वॉरियर्स को भी सराहा गया है, जो भारतीय प्रोपेगंडे, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं। देखिए, एक तो पाकिस्तान के मीडिया ने जो किरदार अदा किया उसमें तो कोई शक नहीं है, और आलमी मीडिया ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि एक तरफ भारत ने जिस किस्म का प्रोपेगेंडा किया और दूसरा पाकिस्तान के मीडिया ने जिस तरह से मैच्योरिटी का मुजाहरा किया। दूसरी चीज़ ये है कि कल जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर जो है कल बलूचिस्तान गए थे, वहाँ पर उन्होंने जो बलोच दहशतगर्द हैं, बलोच दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनको जो है वो फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो करार दिया। यानी कि ये प्रॉक्सीज़ हैं हिंदुस्तान की, ये हिंदुस्तान की तंजीमें हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी कर रही हैं। आज जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसका भी जो सबसे जो टॉप एजेंडा था वो ये था कि इन दहशतगर्दों के साथ जो है वो कैसे निपटा जाए। तो अब जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले कुछ दिनों के अंदर कि पाकिस्तान ने चाइना की सालसी के अंदर जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ भी बहुत सारे मामलात को जो है वो सेटल करने की कोशिश की है। और उसके बाद जो इससे पहले हम देख रहे थे कि जो अफ़गान हुकूमत, अबूरी हुकूमत है, वो पाकिस्तान की बात नहीं सुन रही थी। जो अब हमें जो KPK में भी जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना था, हमें बलूचिस्तान के अंदर जिस किस्म की दहशतगर्दी का सामना है, तो हम बहुत सारे कैंप्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे। और अगर चाइना की सालसी में ये मामला तय हो गए हैं कि अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो है वो पाकिस्तान के साथ आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और यकीनी तौर पर आने वाले कुछ दिनों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो है इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन तो ऑलरेडी हो रहा है लेकिन वो इंटेलिजेंस अहम ज़रूरत भी है। आमिर खाकवानी साहब, कितना इम्पोर्टेंट था आज इस कॉन्फ्रेंस का होना फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत, और इसके साथ साथ दहशतगर्दी के जो हालिया वाक़यात हैं उसके तनाजुर में आपको लगता है कि मामलात अब संजीदगी से देखे जा रहे हैं और अब मंतकी अंजाम तक पहुँचाए जाएंगे? देखिए, बहुत ही अहम है। मुझे तो बड़ा खुशी हुई आज के एलामिया से, और ऐसे लग रहा है कि ये जो इंडिया की जो स्पॉन्सर्ड प्रोसीजर हम जानते हैं कि वो इशारा किस तरफ है, मेनली उसमें BLA है या बलूचिस्तान में और दहशतगर्द ग्रुप हैं, BLF है या TTP वगैरह,
तो मेरा ख्याल है हम तो सब लोग बहुत अरसे से इसके लिए ख्वाहिशमंद है कि इसका कला खमा होना चाहिए और सफाया होना चाहिए और एक बेरहम किस्म का सफाया खास दहशतगर्दों का होना चाहिए। और ज़ाहिर है हमारे इदारे भी इसी के लिए कोशिशें ही है, लेकिन वो एक उनका काम ये है कि वो एंगेजमेंट करने की कोशिश करते हैं कि जितने लोगों को अलग किया जा सके, अलग किया जाए। जिस तरह विभाग साहब कह रहे थे कि मेन स्ट्रीम में कुछ लोगों को ला सके। मेरा ख्याल है कि अब जो खुददार में खास तौर पर अभी ये जो उन्होंने स्कूल बस पे हमला किया उसके बाद तो किसी किस्म की कोई रियायत के जिम्मेदार लग नहीं रहे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये है और ये जंग जितना हमने जीती इंडिया से, उसके बाद में ये इस तरह का एक नफ्सियाती तौर पे एक भरपूर तासुर देना जरूरी था। और वैसे भी जो लोग इन सब चीजों को देख रही हैं उन सब का यही तजिया था कि इंडिया अगला जो वार करेगा वो प्रॉक्सी वार करेगा, क्योंकि ओपन वार में तो अपने हमने देख लिया कैसे उसे बुरी शिकस्त हुई है, झटका हुआ है। ना उसकी एयर फोर्स की बढ़ती रही है, ना उसका मिसाइल सिस्टम की रही है, ना एयर डिफेंस उनका इतना मजबूत साबित हुआ जितना वो दावे कर रहे थे। तो अब वो अगला जो हमला करेंगे वो सारा प्रॉक्सी वार की सूरत में करेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, इस पर अमल होना चाहिए और बहुत स्ट्रॉन्ग अमल होना चाहिए। हम पहले ऐसे कर चुके हैं, टीटीपी का सफाया स्वात ऑपरेशन में भी कर चुके हैं, वजीरिस्तान वगैरह में भी हो चुका है। पाकिस्तानी फोर्सेस को पूरा तजर्बा है। यानी अभी किसी सूरत में कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, सादिल साहब, भारतीय जारहियत की बात करते हैं। जो आबी जारहियत भारत ने शुरू की हुई है, ये पूरी जो जारहियत है, इसके बाद आपको नहीं लगता कि सीज फायर दोनों ममालिक के दरमियान हुआ तो है, पाकिस्तान ने तो सीज फायर मान लिया है, लेकिन भारत या तो मान नहीं रहा या बार बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। भारत की जानिब से सीज फायर की खिलाफ वर्जी और ये आबी जारहियत, इसको ऐलान जंग समझेंगे आप? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है ये वार ऑफ एक्ट है। और जिस तरह के हालात जो भारत की तरफ से डेवलप किए जा रहे हैं, ये यकीनी तौर पे ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं है। लास्ट 4 साल से जो है भारत मुसलसल इस तरह की आबी जारियत जो है वो कर रहा है। एक तो वो बताए बगैर जो है वो पानी छोड़ देता है। तो जो इंडिया के अंदर जो एक प्रेशर डेवलप हुआ था कि भारत जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करे, कि वो अगर अचानक पानी छोड़ देता तो पाकिस्तान के जो इलाके हैं उनमें सैलाब आ सकता है। तो अभी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, अब भारत ने अगर जेलम का पानी रोका है, वो इतनी कैपेसिटी तो उसके पास नहीं है कि इस दरिया के को वो डाइवर्ट कर सके या पानी को कहीं स्टोर कर सके। लेकिन उसकी बदौलत जो है वो पाकिस्तान के अंदर पानी अगर बल्क में छोड़ेगा और बग़ैर इतला के छोड़ेगा तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सी कैफियत होगी और ये उससे एक बार फिर जो है मासूम लोग जो हैं वो उससे मुतासर होंगे। तो जिस किस्म का वेदर इस वक्त चल रहा है उसमें जाहिर सी बात है अभी ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होने हैं, फिर आगे बारिशों का मौसम आ रहा है। तो अभी अब जो पानी रोकने का जो भारत का ख्वाब है वो उस तरह से पूरा होता दिखाई तो नहीं देता। लेकिन पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छा मौका है कि पाकिस्तान इस मामले को जिस तरह से उसने बाकी मामले को सफारती सतह पर उठाया था, अब ये जो आबी जारियत वाला मामला है इसको एक तो आलमी अदालत में मुझे नहीं समझ आती कि अभी तक क्यों नहीं ये मामला उस तरह से टेकअप किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। अगर आलमी बैंक जो है इसके अंदर सालिस का किरदार अदा करने में नाकाम रहा तो फिर हमारे पास कानूनी रास्ता भी मौजूद है कि हम ठीक है, यानी तो आलमी बैंक से रुजू करना चाहिए जो सालिसी का किरदार अदा कर सकता है।